पहले आप ये अकरम खान की कुछ बातें सुने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए इनके ख्यालात हैं, क्योंकि हम तो मुतअद्दिद बार आप लोगों को बता चुके हैं लेकिन आप लोग उस चीज़ को मानते नहीं हो। मेरी कल वाली अगर वीडियो देखें तो मैंने उसमें भी पैगाम दिया हुआ है, लेकिन आप पहले ये अकरम खान की बात सुने। नहीं चाहिए क्योंकि एक हमारी सिस्टर हैं जो कि बहर से हैं। ठीक हो गया, ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा मुल्क से हैं। ना बताना भाई साहब। जो मुझे बात की है ना, मैं वही सेम टू सेम बात करूंगा जो उन्होंने मुझे कहा है। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे जो मामलात चलते हैं, चल रही है, ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जानती है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ पूरी दुनिया जानती है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करने का मकसद मेरा ये है कि एक हमारी बहन है जो कि बहर से, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जी आप सब ठीक होंगे। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो फाइनली जिस वीडियो का हमें इंतज़ार था, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी आप देख लें, उसमें भी मैंने कहा कि अमेरिका वाली जो सिस्टर है उनको कहीं और सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर घुमा फिरा के सदका टोन को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि सदका टोन वाले पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारे पास ये आ गया, हमारे पास वो आ गया। तो लोग शायद समझते हैं कि हमें इनसे कुछ, हमारी बात जो है वो और लोगों तक पहुंचती है तो हवा हवा शाह शाह के नारे लगते हैं। हालांकि ये रियलिटी आप लोगों के सामने है कि इसी तरह का माहौल बन जाता है कि जब वो वीडियो लगाते हैं तो चार दोस्त वो इकट्ठे अपने सदका टोन के करते हैं, फिर हर वीडियो पे थंबनेल लगता है, हर वीडियो में उसका तज़किरा होता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि अल्लाह तो कहता है दूसरे हाथ को पता ही ना चले। ये भी रियलिटी है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह तो फरमाते हैं कि अगर तुम किसी के ऊपर नेकी करते हो, तुम किसी को कुछ देते हो, तो दूसरे हाथ को, दूसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन लोग इनको देते हैं ताकि हमारी ज़रा वाह वाह शाबा हा हा बन जाए। ठीक है, तो चलें जी, उनकी अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन ये करते क्या हैं, आप अगर पीछे जाएं तो मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, उसमें मैंने बोला हुआ है कि जब आपके साथ ये फ्रॉड कर लेते हैं, आपके साथ ये स्कैम कर लेते हैं, तो उसके बाद इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं और आपका चेज़ा लगाते हैं, आपका शुगर लगाते हैं कि मैंने उसको डाका डाल लिया, मैंने उसको डाका डाल लिया, मैंने उसके साथ फ्रॉड कर लिया। ये करते आप लोगों के साथ फ्रॉड हैं। जितने इनके चैनल चलते हैं ना, मैं कहता हूँ कि इनको किसी पैसे की, किसी डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। आज ये साबित भी हो चुका है कि जो बहन भाई इनको डोनेशन भेजता है, उसके बाद ये उनसे क्या करते हैं ये अकरम खान बताएगा। अभी मैं दोबारा चलाने लगा हूँ, लेकिन इधर मैं एक बात की तईद करूँगा, जो ऐशा पी हैं आज कन्फर्म हो गया कि वो सच्ची हैं, क्योंकि उनके साथ भी इसी तरह का मामला हुआ है। क्योंकि उनका था 30 से 35 लाख यकीनन उन्होंने भेजा है। मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि तनवीर भाई मैंने इकट्ठे नहीं भेजे, थोड़े थोड़े करके भेजे, लेकिन 30 से 35 लाख रुपए मैंने इनको भेजा है। और जो इनको शॉपिंग करवाई हैं या वहाँ से मैंने भेजे हैं पैसे, वो तो अलग हैं। जो कैश भेजी है वो उतने पैसे भेजे हैं। तो ये जो अकरम भाई हैं ये भी कुछ 10 से 12 लाख की बात कर रहे हैं, सदका टाउन के किसी मेंबर को किसी बहन ने दिए हैं। तो जब उन्होंने अपना मफाद ले लिया, अपना वो सिस्टम जो है उसको चला लिया, तो उसके बाद उन्होंने उस सिस्टर को ब्लॉक कर दिया। ये जो अकरम खान बातें कर रहे हैं ये थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन ये सच्ची हैं, हकीकत है कि लोग जब इनको लग जाता है तो फिर ये दाएं बाएं आके रब्ते करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, फिर उनको कुछ बताते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ। तो ये अकरम खान वैसे बात सही कर रहा है कि जब आप दे रहे होते हैं उस वक्त तो आप दूसरे बंदे को समझ ही नहीं लगने देते। दूसरे बंदे को आप, अगर खुदा न खास्ता आपका दोनों तरफ रब्ता है, लेकिन आपने देने उसी तरफ ही हैं जहाँ आपका माइंड बन चुका, जहाँ मतलब आपका दिल कर रहा है, जिसको आप पसंद करते हैं। इधर तो आपने दूसरे बंदे से तो सिर्फ चस्का लेना है। ठीक है, तो चस्के वाली दुनिया भी बड़ी है, ये नहीं कि चस्के वाली दुनिया नहीं, हमारे पास भी बड़ी है। लेकिन मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई करे ना करे ये मकसद नहीं है, तो कोई हमारे लिए करे ही करे। जो करते हैं उनका तो दिल से शुक्रिया ना, उनके लिए हम दुआ गो हैं। जैसे वो हमारे साथ बैक द कैमरा है, हम भी उनके साथ बैक द कैमरा बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भाइयों की तरह है। लेकिन जो कैमरे के सामने चीज़ें हैं वो इस बंदे ने आज आके ना सारा कट्टा चट्टा जो है वो खोल दिया है। ये सब कुछ इस बंदे ने सच बोला है कि जब आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, वो आपको पसंद आ रहा होता है, तो आप
सोचे बगैर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपके साथ वो कोई ब्लंडर करता है तो उसके बाद आपको फिर दाएं बाएं जाके कुछ चीज़ें जो हैं वो अपना रोना पड़ता है। जिस तरह अकरम खान कह रहे हैं कि वो सिस्टर रोने लग गई, तो इसी तरह कुछ लोग जो ऐशापी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी अगर वो इतनी वेल सेट हैं, वो इतनी एजुकेटेड हैं, इतनी वो मतलब कि अमीर तरीन है, अगर उन्होंने गरीबों की मदद की थी तो अब वो खामोश हो जाएं। तो मेरा भाई, जो बंदा आपके साथ मतलब कि दिल से होकर करता है ना, उसको फिर तकलीफ़ होती है। पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। जो परदेश में हमारे बहन भाई रहते हैं वो हमसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं, फिर जाके बात बनती है। हम तो इधर सारे सिस्टम चला ही रहे हैं, अपना मुल्क है, लेकिन वो बिगाने मुल्कों में रहते हैं, तो हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ठीक है, वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप उनके साथ फिर इस तरह का काम करें। ठीक है, तो आज ऐशापी भी सच्ची हो गई। जो लोग बातें करते थे, इस वीडियो के बाद यकीनन उनको भी समझ आ गई होगी कि असल हकीकत होती क्या है। असल हकीकत ये होती है जो आज अकरम खान बताएगा, आपका भाई तनवीर बताएगा। लेकिन एक बात मैंने और करनी है कि इनका एक और ही अल्ताफ़ बेकारी का एक भतीजा है ज़ीशान, फिटे मुँह उस पर बेशुमार लानत है उस बंदे पे। अभी यंग मैन है, इधर से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि उसको रमज़ान के अंदर कितने गिफ्ट मिल चुके हैं। इतनी दुनिया उसने घेरी हुई है, वो इतना ब्लैक मेलर है कि उसने भीख मांग 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 के इतना खूबसूरत घर बना लिया। लेकिन उसको कोई बंदा नहीं कहता कि यार तू ये 4 पैसे पकड़ कारोबार कर ले, चलो ये भीख मांगना बंद कर दे। बल्कि जो देते हैं वो एक गिफ्ट के, कभी शीशे के बर्तन आ रहे हैं, कभी वाशरूम का सामान आ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसने पूरा खैरातों से घर बना लिया। कितना वो बड़ा ट्रेन भिखारी है बचपन से ही। अभी आप देख लें, जब वो अल्ताफ़ की एज में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तो वाइटी पाड़ के रख देगा, वो बिग डिजिटल मंगता बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को खुद आप पर मोड़ करते हैं। ये आप लोगों की ही गलती है, आप लोग ही प्रमोट करते हैं। ज़ीशान को अब मतलब कि लगाएं 2-4 थप्पड़, उसको क्या काम करें। सारी दुनिया नहीं करती, मैं नहीं कर रहा, आपको भी नहीं नज़र आता कि बंदा वो ज़रूरतमंद है जो साथ में काम भी कर रहा है, साथ में अपना यूट्यूब भी कर रहा है, साथ में सारे सिस्टम चला रहा है। वो बंदा मुस्तहिक है, एक बंदा तो बैठा ही है। ये मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमें ही देख लिया करें। जितने भी रिएक्शन देते हैं वो अपना अपना साथ काम करते हैं, क्योंकि इतना रेवेन्यू हमें नहीं मिलता जितना इन फैमिली व्लॉगरों को मिलता है। और ऊपर से जनाब आप जो कुछ मिलता है वो भी उठा के इनकी तरफ फेंक देते हैं और ये फिर एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपसे राब्ते कट कर जाते हैं, आपका बैक द कैमरा बैठ के शुगर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भिखारियों को प्रमोट भी आप खुद करते हैं। ये उन सदका टोन के जितने भी भिखारी हैं ना, ये उनसे कम उम्र भिखारी है और इसने लूट लूट के आपके सामने महल खड़ा कर लिया। और जो इसको प्रमोट करते हैं, मैं तो उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि इसको लानते और 2 थप्पड़ नहीं लगाते कि जाए बेगैरत आदमी उधर जाके काम कर, ये भीख मांगना बंद कर दे। लेकिन नहीं, प्रमोट किया जा रहा है, उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। वो मुतमिन है, साल के दाने में इकट्ठे कर लेता है, साल बाद फिर रमज़ान आ जाता है। नहीं तो उसका तो पूरा साल ही सीज़न चल रहा है। उसकी मैंने पीछे भी 1-2 वीडियो देखी हैं, उसमें भी उसको काफ़ी सारा जो है वो गिफ्ट गुफ्ट की मद में पैसा आया हुआ है। लेकिन अकरम खान की बातें सुनते हैं। अकरम खान सच्चा है, क्योंकि जो इख्तलाफ इसका ब्रांड के साथ है तो इसमें मैं अकरम खान के साथ हूँ। इसने सुल्तान और मुसफ़रत के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, उसको मैं कभी अच्छा नहीं कहूँगा। इसने अगर घर में शिफ्ट होना था बेइज्जत तरीके उनको निकालता। तो अकरम खान का इधर राइट है, लेकिन अकरम खान ने ये बातें सारी सच्ची की हैं। अकरम खान हूँ वेख लें, फिर तू स्ट्राइका स्ट्रूका भी भेज दो तुसी, लेकिन गल तू सच्ची की थी, तेरी गल दी मैं तईद करते हुए मैं गल चला रहे रात। हालांकि मेरा उससे कोई राब्ता वगैरह नहीं होता था। ठीक है, रात उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने एक बंदे के बारे में मुझे बताया कि इस बंदे को ना मैंने तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया भेजा। ठीक हो गया, बाहर वाले इतने महंगे भेजते हैं, समझने वाली है और सुनने वाली है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, आपने भेजा अपनी खुशी से भेजा ना, आज किसी को भी भेजा इस वीडियो में अपनी खुशी से भेजा है या आपने उसके हालात देख के भेजा है, जो भी है वो आपको पता है या उनको है, मुझे नहीं है इस चीज़ का इल्म। तो उन्होंने कहा मैंने 10 से 12 लाख रुपया भेजा और पता नहीं कोई इस तरह की बात हुई है। फिर उन्होंने क्या किया कि उनको ब्लॉक कर दिया अगले बंदे ने। ये वही बात जो मैं वेरी स्टार्ट कर चुका हूँ कि जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर ये आपका चेज़ा लगाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, आपसे रब्ता ख़त्म करते हैं। ये अकरम खान कह रहा है, ये भी सदका टोन का ही मेंबर है, लेकिन ये उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि इसने एक वेरी स्टार्ट भी मुझे मुखातिब किया था
तो बड़े गुड वे में किया, तो मैंने दोबारा भी गुड वे में किया। तो इसलिए मैं तईद करता हूँ जो सुल्तान और मुसवरा के साथ हुआ उस वजह से भी मैं इनके साथ हूँ। ठीक है, तो ये ज़रा सुने। ठीक है, अगले बंदे ने ब्लॉक कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे ना उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद मैंने तो उनके फ़ायदे के लिए किया था, और वो ना फिर रोने लग गई। मैंने कहा पहली बात तो ये है, मैं बात क्योंकि करता हूँ सीधी, और कुछ लोगों को जो है ना वो लग जाती है कड़वी, क्योंकि सीधी बात है, सच हमेशा जो है ना वो कड़वा होता है। तो इस वजह से मैंने कहा अगर मैं एक मिनट रुको, हम तो जब से रिएक्शन वाले, ख़ास तौर पे मेरा एजेंडा यही रहा है, आप मेरी पहली वीडियो से आज तक देख लें, मैं उन बहन भाइयों को यही पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा का खौफ करें, इनके मकार से बचें, इनके फ्रॉड से बचें, लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं। मैंने एक तफसीलन वीडियो लगाई है अल्ताफ़ पे, वो बड़ा भिखारी जो है, लिटों वाला भिखारी जो है, ना बुढ़ी ना बंदा, जो अगले दिन ही उसको जनाब फ्रिज का गिफ्ट मिल गया, अगले दिन ही, उसके अगले दिन 4 पाइयों का गिफ्ट मिल गया। लोग साबित करते हैं कि हम इनको प्रमोट करते हैं, तो करते रहें, लेकिन ये उन्हीं का कज़न है जो बातें सच बता रहा है। मैंने कहा कि आप अगर जब उनको पैसे आप सेंड करती थी या आप भेजती थी, कौन सा आपने अकरम के साथ आकर रब्ता किया था? ये तो ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आपने कौन सा अकरम से पूछ के उनको पैसे दिए थे या अकरम से रब्ता करके उनको पैसे दिए थे? अभी मैंने कहा मुझे कॉल करने का बताओ कि मुझे कॉल जो कर रही हैं उसकी क्या रीज़न है, कि मुझे कॉल करने का क्या मकसद है? उन्होंने कहा मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बंदा जो है ना इस तरह है, उस तरह है, उस तरह है। मैंने कहा जब आप पैसे भेजते थे उस टाइम वो अच्छे थे, ये बात सही आज है, ये बात सही उन्होंने है। ब्लॉक किया है तो आज वो बुरे हो गए, और आज आके आप मुझे भी ये बातें कर रही हैं कि ये फलां किया, वो किया, वो किया। लेकिन मैंने कहा, और इस तरह के ना काफ़ी हैं, हमारी माएँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो काफ़ी आए हैं मेरे पास। ये बातें आप सुन रहे हैं ना, ये बातें सच्ची वो कर रहे हैं कि जब आप दे रहे होते हैं उस वक्त आपको कोई खबर नहीं होती, आप दूसरे बंदे को लाइन में लगाते हैं, कहते नहीं पहले वादा उधर किया हुआ है, हमने उधर देने हैं, तो दें। फिर जो आपका हशर होता है वो भी सुन लें। काले वगैरह करते रहते हैं, जो कहते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को इतना पैसे दिए, फ़लाँ बंदे की इतना हेल्प की, फ़लाँ बंदे को ये किया, तो फिर लास्ट में आ जाते हैं मेरे पास कॉल करने। मैं कहता हूँ सबको भी, जब आप भेजते हैं, जब उनको पैसे, जो चीज़ भी आपके जहन में होती है जो करते हैं, वो फिर उस टाइम आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते? उस वक्त सारे मसरूफ, उस वक्त अकरम भाई मसरूफ़ होंदे ने सारे, ठीक है, उस वक्त वो प्यार मुहब्बत चल रहा होंदा है कि चलो कोई नहीं, इन्होंने ज़रूरत है, लेकिन जदों उन्होंने ज़रूरत पूरी हो जाती है फिर वो करते हैं हरामज़दगी, फिर इनको दाएं बाएं आप जैसे लोग मिलते हैं। तो लेकिन आपने जो जवाब दिए हैं वो बड़े अच्छे दिए हैं, क्योंकि मैंने जो ब्रांड पे कल भी वीडियो लगाई है उसमें भी मैंने यही कहा है, तो आप सही फरमा रहे हैं, स्टिल लगे रहें, सारी बात मुकम्मल करें। ये फ़लाँ बंदे को ये चीज़ दे रहे हैं या फ़लाँ बंदे को ये चीज़ कर रहे हैं, क्या ये इस चीज़ का लायक है, इस चीज़ का हकदार है या नहीं है? जब मैंने कहा, असल एक ये भी बात है, ये बड़ी आला बात है कि ये डिज़र्व करता भी है, ये हकदार है भी सही या नहीं, कम से कम अब ये तो तसल्ली किया करें। बाकी अगली बात सुने। मट्टी उनको खिला के जब वो बिगड़ जाते हैं फिर आ जाती हैं हमारे पास, फिर हमें कहते हैं कि मकसद ये है कि अल्लाह पाक जो है ना सबको हिदायत दे, जो इस तरह लोग कर रहे हैं। किसी का जो है ना वो कहते हैं कि एक बंदा अगर आपके साथ मुखलिस है, एक बंदा आपके साथ अच्छा चल रहा है, एक बंदा आपके दुख सुख में बराबर में मक्खी एक बड़ी तंग कर रही है मैनू, तो कम से कम इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये जो मड्डी जो बना रहे हैं ना, जो आ रही है, खा रही है, पी रही है, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 40 लाख, इन्नी वड्डी रकम, ऐ सूरती बच्ची मक्खी जेड़ी है भी लगता सदका टौन चुआई है, बड़ी कोई बदनस्ली मक्खी है। तो जनाबे वाला अब 30-35 लाख का जिक्र मुकम्मल, इससे साबित ये होता है कि आयशा आपी सच्ची है, वो जितनी भी बातें करती हैं, आज वो गुस्से हैं तो वो उनका राइट है। इस बात से आज साबित हो गया है कि आयशा आपी सच्ची हैं। रुबीना आपी ने जो बातें की थी उसके मुतल्लिका भी इनकी एक वीडियो आई हुई है,
तो वो भी मैं रिसेंटली उसका पोस्टमार्टम करूँगा, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा उनका अपना सिस्टम है, वो मसरूफ़ हैं आजकल, तो उन पे बात नहीं करनी जब तक वो खुद नहीं करेंगे। तो हमें मतलब ज़रूरत नहीं है ना, जो एक चीज़ है ही नहीं, अभी हो ही नहीं रही, लेकिन ये साबित हो रहा है इनकी बातों से कि ये जो बात अकरम खान कर रहा है ये बातें सच्ची हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो पीछे हो चुका है और आज भी वो लोग तस्करा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अब इनको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह की बहनें होती हैं, इसी तरह के भाई होते हैं जिनके साथ ये लोग स्कैम करते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं कि ये करना है, उसके बाद फिर ब्लॉक मारते हैं। तो अगली बात भी सुने। वैसे इन्होंने बड़ी आला बात की कि आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए, लेकिन अगली सुने। ये जो मंडियाँ बना रहे हैं, ये सारी मंडी इधर ही रह जानी है, ठीक है, सारी मंडी इधर ही रह जानी है, कोई साथ में लेकर नहीं जाएगा। और ये भी हर इंसान को पता है कि मरना भी है और कब्र में भी जाना है, और ये भी पता नहीं है कि एक कफन का जो है ना टुकड़ा, वो भी पता नहीं नसीब में होता है कि नहीं होता है। अगर इंसान इस सोच में आ जाए तो मैं थक गया था, मुझे लगता है कि नीचे रख दिया, जरा सुने, काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि बस यही दुनिया है, बस यहीं पर ही माल बनाना है, यहीं पर ही सारा कुछ करना है। लेकिन अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। बहुत आला बात की है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। ये दुनिया में ही रह के सारा कुछ इधर ही रह जाना है, ठीक है। ये बातें मैं पहले कर चुका हूँ। मेरे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत एक कानून बनाया है, ठीक है, कि जो इंसान करेगा, मैंने रात भी कहा था कि जो बोएगा वही काटेगा ना। तो अल्लाह के कानून सबके ऊपर बराबर लागू हैं और वो आदिल है। बस 100 बातों की एक बात है, वो इंसाफ करेगा। लोग ऊपर नीचे कर जाते हैं, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, ये ज़रा बात मुकम्मल हो जाए। सारा कुछ करना है, लेकिन अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। इस समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी होता है, क्योंकि जिस बंदे ने भी ये किया, पैसे खाए और नंबर उनका ब्लॉक किया, सारा कुछ किया, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आइडिया लगाने वाले तो काफी आ जाएंगे। कोई पता भी है, लेकिन पर्दा रखे। सब अहमद की बात कर रहा होगा, कोई कहेंगे ये अल्ताफ की बात कर रहा होगा, कोई कहेंगे कि ये शायद की बात कर रहा होगा, कोई कहेंगे कि ये अफजल की बात कर रहा होगा, कोई किसी का नेम लेंगे, कोई किसी का लेंगे, लेकिन उनके आइडिया नहीं लगाना। क्योंकि जब मुसफरा और सुल्तान को ब्रांड ने अपने घर से निकाला तो हमने तुक्के शुक्के लगाए, कुछ आप बहन भाइयों ने भी गाइड किया, कमेंट वगैरह किए, तो लेकिन वो बांदर खुद आके शिफ्ट हो गया। तो भाई आइडिया नहीं लगाना। अकरम खान ठीक कह रहा है कि आइडिया ना लगाएं, बंदा खुद ही। तो आपको पता ही ये बंदा कौन है, मुझे भी पता है ये बंदा कौन है। अलग निकल जाएंगे, ये बंदा भी और है, ये बंदा और है। जितने मैंने नेम लिए हैं इनमें से भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, और बंदा है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि यार अल्लाह पाक को जान देनी है यार, इतना माल कहाँ लेके जाओगे। फिर भी वो बंदा एक वीडियो में भी नहीं कहता कि शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये असल बात है। हर वीडियो में फिर भी कहता है कि हम तो तंग हैं, हम तो जलील हैं, हम तो परेशान हैं, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। हाय हाय अल्लाह पाक ही। ये मैं नहीं कहता, ये मैं तो नहीं ना कह रहा। चलो पहले तो पीछे तो वीडियो में मैं कहता रहा हूँ, आज मैं ये बात नहीं कर रहा, ये सदका टाउन का ही एक मेंबर कर रहा है बात। अकरम खान ये बात कर रहा है, सुने। इंसान का जो है ना वो क्या कहते हैं, हवस जो है ना पैसे का, वो अल्लाह पाक ही पूरा कर सकता है, बाकी इंसान के पास में नहीं है। चलें, बहरहाल कुछ बातें थी इस तरह, और मैंने सिस्टर को सीधी सी बात की है। मैंने कहा जब आप पैसे भेजते हैं ना, उस टाइम आपको अकरम याद नहीं होता, कोई याद नहीं होता रब्ता करने के लिए कि हम फलां बंदे की ये कर रहे हैं, वो इसके काबिल है कि नहीं है, वो क्या करने के। और एक बात मैंने और भी किया, मैंने उसको सिस्टर को ये कहा है, मैंने कहा आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और इस बात का कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि अकरम क्यों ये बात क्यों कर रहा था। हकीकत में बात कर रहा था, जब वो देते हैं ना किसी को, वो मुझे। अकरम खान की सारी बातें आपने सुन ली, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी बहन भाई हैं जो स्पेशली इनको सिलेक्ट करते हैं ख़ास तौर पे गिफ्ट देने के लिए, तो खौफ खुदा किया करें। गिफ्ट बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी कायनात है अल्लाह की। पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो सदका टाउन से थोड़ा सा आप सोचें, हटाएं
क्योंकि आप जितनी भी नेकियां करते हैं उसके बाद आपके साथ ये वाला हाल ये लोग करते हैं। बाकी अकरम ख़ान ने जितनी भी बातें की मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मैं भी इस पे डिस्कस काफ़ी देर से कर रहा था। लेकिन अल्लाह जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ ना काम, उसके लिए मेरे साथ अल्लाह पाक बड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो हक़ाइक़ उन्हीं लोगों की ज़बानी समटाइम सामने आ जाते हैं। तो ये रियलिटी आपने अकरम ख़ान से सुनी। बाकी आज जो है ना, पंखा मैंने किया हुआ है बंद और मैंने रात बताया था होगी ये गर्मी, ठीक है। तो ये मक्खी मुझे बड़ी तंग कर रही और आज वीडियो भी लंबी हो गई है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। चलो कोई नहीं, महीने की साड़ी भी सैलरी बन जाए करेगी, क्योंकि आज फिर ये बात चल रही है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप पूरा देख लेंगे तो हमारी भी सैलरी बन जाएगी, क्योंकि उनको तो 12-15 लाख भेजने वाली बड़ी दुनिया है। तो हमारा तो आपको पता है रिएक्शन वालों को कोई इस तरह का सीन नहीं होता, क्योंकि हम ना तो कोई लूज़ बात कर सकते हैं ना कुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट और है, ठीक है। और उस मुतमिन बेगारी पे जितनी लानते हो सके ज़ीशान पे आपने सुबह शाम भेजते रहना है कि उसको शर्म आनी चाहिए। अभी उसकी वेरी स्टार्ट है और वो भीख मांग रहा है। तो हम ना इस तरह के काम कर सकते हैं, ना हमने पहले कभी किए हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आप लोगों को बताते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई मेरी बात पसंद आती है, कोई आप राय देना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपने कमेंट में देनी है। दूसरी, तीसरी और आखिरी बात है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।